बड़े बड़े जुब्बा व दस्तार वाले वो ज़बानें इस्तेमाल करने लगे जो एक गुंडा और एक मवाली भी इस्तेमाल करते हुए झिझकता होगा और शर्माता होगा। लेकिन दीन के नाम पर हमारे स्टेजों से वो ज़बान इस्तेमाल की जाने लगी, वो फ़िक्र और वो तशद्दुद, वो तासुब और वो बदअखलाक़ी, यानी किसी दूसरे अहले मज़हब या किसी दूसरे अहले दीन के ताल्लुक से नहीं, बल्कि ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात के ताल्लुक से, बल्कि ख़ुद अपने ही हम मशरब लोगों के ताल्लुक से और अपने ही हम मसलक लोगों के ताल्लुक से मौजूदा हालात में हमारे अहले इल्म ने अखलाक को सुलह कुल्लियत का उन्वान बना दिया। यानी अगर आप अखलाक की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका ईमान कमज़ोर है, आप पक्के और सच्चे अहले सुन्नत नहीं हैं। किसी ने भी अगर अपनी ज़बान पर अखलाक का नाम लाया तो आप सुलह कुल्ली हैं, यानी अखलाक का ईमान से, इस्लाम से, सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ भी अखलाक का नाम आया सुलह कुल्लियत का लायका उसके साथ ज़रूर जोड़ दिया जाए। मौजूदा हालात में हम ये देखते हैं कि अखलाक गोया कि ये हमसे रूठ गया है और एक मुसलमान और अखलाक के दरमियान ये निस्बत मुनाफ़ात हो गई है कि आप बहुत ऐसा मौका होता है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मुसलमान है तो इसके अखलाक का लेवल क्या होगा। बेशक। यानी हम में से और हमारे नाज़रीन में से भी बारहा लोगों ने ऐसा तजर्बा किया होगा कि उन्होंने जब एक गैर मुस्लिम के साथ व्यवहार किया तो उसे अखलाकी एतबार से एक मुसलमान से बेहतर पाया। जब उन्होंने एक मुसलमान के साथ व्यवहार किया तो उसके अखलाक में और एक गैर मुस्लिम के अखलाक में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क महसूस किया। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मुसलमानों के दरमियान अखलाक और आदाब के शोबे में बिलखुसूस जो अहले खानक़ाह और अहले तसव्वुफ़ ने काम किया, या यूँ कह लीजिए कि ये तसव्वुफ़ और खानक़ाहों ने बिलखुसूस ये अखलाक के मैदान में ये इनका तखस्सुस रहा और अखलाक सारे मुसलमानों के दरमियान इनका इम्तियाज़ी वस्फ़ रहा। और अभी बाद के अदवार में, बाद के ज़मानों में हुआ ये कि हमने खानक़ाहों को यकसर किनारे कर दिया और ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात ने, वहाबियों ने नहीं, अहले सुन्नत वल जमात ने सूफिया, तसव्वुफ़ और अहले तसव्वुफ़ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखिए, हर मैदान में हमेशा अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं, बेशक। लेकिन अगर कोई नमाज गलत तरीके से पढ़ता है तो नमाज का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, बल्कि उस नमाजी की इस्लाह की कोशिश की जाएगी। इसी तरह अगर कोई इल्म दीन सीख कर इल्म के नाम पर फसाद मचाता है और इल्म से ज़्यादा खुद अपने पेट की खिदमत करता है तो उसकी इस फ़िक्र और उसके इस अमल की इस्लाह की कोशिश की जाएगी, ना ये कि मदारिस को ताले लगा दिए जाएंगे और इल्म दीन के ताल्लुम और उसके सीखने का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जब खानक़ाहों का और सूफिया का और अहले तसव्वुफ़ का मामला आया तो हमारे लोगों ने इसके साथ यही रवैया किया कि अगर तसव्वुफ़ के नाम पर कुछ ऐसे बहरूपिये मैदान में आ गए जिन्होंने तसव्वुफ़ का चोला पहनकर तसव्वुफ़ के अखलाक को छोड़ दिया, तसव्वुफ़ के अतवार और आदाब को छोड़ दिया और उसके ज़रिए दीन के बजाय दुनिया कमाने लगे और अपने पेट की खिदमत करने लगे, तो बजाय इसके कि उन बहरूपियों की इस्लाह की कोशिश की जाए और उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाए, मुतलक़न जब भी तसव्वुफ़ के हवाले से गुफ्तगू हुई या खानक़ाहों के हवाले से गुफ्तगू हुई या अहले तसव्वुफ़ के हवाले से गुफ्तगू हुई तो हमारे अहले इल्म ने ये तसव्वुफ़ और अहले तसव्वुफ़ और खानक़ाहों पर बड़ा बेदर्दी के साथ ये जुल्म किया कि उन्होंने कभी भी इन असल अहले तसव्वुफ़ और इन बहरूपियों के दरमियान फ़र्क नहीं किया, बल्कि हमेशा ज़्यादातर यही हुआ कि मुतलक़न तसव्वुफ़ का मजाक उड़ाना, अहले तसव्वुफ़ का मजाक उड़ाना और खानक़ाहों के ताल्लुक से ठट्ठा करना। उससे ये हुआ कि जब मस्जिद के मिंबरों से और हमारे दीनी स्टेजों से जब खानक़ाहों और अहले तसव्वुफ़ के ताल्लुक से इस तरह की फ़ज़ा बनाई गई बाकायदा एक प्लानिंग और प्रोग्रामिंग के तहत, तो ज़ाहिर है कि आवाम ये मदारिस में जाकर या किसी ऐसे मकाम पर जाकर इल्म नहीं सीखती कि जहाँ बाज़ाब्ता उसे पूरा वक्त देकर उसे सिखाया जाए और उसे इल्म दिया जाए, बल्कि यही जुमा के मिंबर होते हैं मस्जिदों के और मुख्तलिफ़ मौक़े पर ये हमारे प्रोग्रामों के स्टेज होते हैं जहाँ से आवाम हमारी ये दीनी मालूमात और इल्म जो है वो हासिल करती है और दीनी फ़िक्र हासिल करती है। तो इस तरह अहले इल्म की जानी और बूझी हुई कोशिश के ज़रिए ये हुआ कि धीरे धीरे हमारी आवाम ये खानक़ाहों से और अहले तसव्वुफ़ से और ख़ुद तसव्वुफ़ से ये दूर होती चली गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि आवाम तो आवाम, मैं ख़ासकर इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे अहले इल्म ये उनके अखलाक में इतनी गिरावट आ गई, उनकी ज़बानें इतनी कड़वी और सख्त और गिर गई कि जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। यानी बड़े बड़े जुब्बा व दस्तार वाले वो ज़बानें इस्तेमाल करने लगे
جو ایک گنڈا اور ایک موالی بھی استعمال کرتے ہوئے جھجکتا ہوگا اور شرماتا ہوگا. لیکن دین کے نام پر ہمارے اسٹیجوں سے وہ زبان استعمال کی جانے لگی, وہ فکر اور وہ تشدد, وہ تعصب اور وہ بد اخلاقی, یعنی کسی دوسرے اہل مذہب یا کسی دوسرے اہل دین کے تعلق سے نہیں, بلکہ خود اہل سنت والجماعت کے تعلق سے, بلکہ خود اپنے ہی ہم مشرب لوگوں کے تعلق سے اور اپنے ہی ہم مسلک لوگوں کے تعلق سے اس طرح کی زبانیں اور اس طرح کی بد اخلاقیاں اسٹیجوں سے ان کا مظاہرہ کیا گیا. ارے خواص میں یہ اخلاقی گراوٹ پیدا ہوئی اور بد زبانیاں پیدا ہوئی اور زبان کی کڑواہٹ پیدا ہوئی, تو پھر وہاں سے یہ ان کے عقیدت مندوں کے درمیان آئی اور مسلمانوں کے درمیان آئی, اور پھر حال یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان اخلاقی گراوٹ اس قدر آئی کہ مسجد سے لے کر اور مدارس سے لے کر اور دیگر شعبۂ زندگی میں مسلمانوں کی ایک عام تصویر یہ بن گئی کہ مسلمان یعنی اس کو اخلاق سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر موجودہ حالات میں ہمارے اہل علم نے اخلاق کو صلح کلیت کا عنوان بنا دیا. یعنی اگر آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے, آپ پکے اور سچے اہل سنت نہیں ہیں. کسی نے بھی اگر اپنی زبان پر اخلاق کا نام لایا تو آپ صلح کلی ہیں, یعنی اخلاق کا ایمان سے, اسلام سے, سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں بھی اخلاق کا نام آیا صلح کلیت کا لاحقہ اس کے ساتھ ضرور جوڑ دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں جو اہل علم کی اکثریت کا تعلق جس طبقے سے ہے, جب اس کا مزاج یہی ہے تو ہر ایک تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر نہیں نکل سکتا نا. ہر ایک کے اندر دین کا وہ درد اور دین کے لیے وہ اخلاص اور سچائی پیدا نہیں ہو سکتی کہ اکثریت مجھ سے خوش رہے یا ناراض, مگر میں تو سچی بات کروں گا. ظاہر ہے ہر ایک کا یہ مزاج نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کے خوف سے اور ان کے ڈر سے دوسرے لوگوں نے بھی اخلاق کا نام لینا چھوڑ دیا کہ ہم اپنے اوپر صلح کلیت کا ٹھپا کیوں لگوائیں. اور اس طرح مسلمانوں سے بالعموم اور اہل سنت والجماعت سے بالخصوص اخلاق کی ایسی دوری ہوئی کہ آج کوئی سنی اخلاق کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. جب ہمیں اخلاق ہماری زبان سے اتنا روٹھ جائے کہ جہاں ہم اخلاق کا نام لینا پسند نہ کریں اور اپنے آپ کو اگر سنی منوانا ہے اور کہلوانا ہے تو ہمیں اپنی زبان پر اخلاق کا نام نہیں لانا ہوگا, تو پھر آپ وہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ہم بااخلاق کیسے ہو سکتے ہیں. جب ہم نے اخلاق کے راستے پر ووٹا لگا دیا, پابندی لگا دی, تو ظاہر ہے کہ پھر ایک سنی اور ایک اخلاق کے اندر دوئیت اور ایک مسلمان اور اخلاق کے اندر یہ دوئیت ضرور ہوگی.